फ़र्ज़ करिए कि आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, ज़िंदगी बहुत हसीन चल रही है, मौज-मस्ती से टाइम कट रहा है, लाइफ़ के मज़े आ रहे हैं। पर तभी अचानक मान लीजिए कि आपके बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, ईगो क्लैशेज़ होने लगते हैं, बेमतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस दोस्ती को छोड़ देंगे, इस ग्रुप से बाहर आ जाएँगे या फिर से सारी चीज़ें पहले जैसी करने की कोशिश करेंगे? दिल चाहता है मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसने मुझे दोस्ती के नए मायने सिखाए और आज की दुनिया में जहाँ दोस्ती और बाकी रिश्ते स्वार्थ के रह गए, इस मूवी ने फिर से मेरा इस रिश्ते पे यकीन कायम किया। दोस्तों दिल चाहता है मूवी 3 दोस्तों की कहानी है, जहाँ पे उनकी बदलती दोस्ती दिखाई गई है। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि पर्सनली उनकी लाइफ में क्या-क्या चल रहा है। तो 3 दोस्त हैं, तीनों की अपनी-अपनी लाइफ़्स हैं, अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी-अपनी एक जर्नी है। उसके साथ-साथ उनकी दोस्ती कैसे चलती है, क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, वो इस मूवी में देखने को मिलता है। तो इस मूवी में एक अलग-सी पीस है, एक अलग-सी कामनेस है। मैं आपको उसको शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी कुछ साबित नहीं करना चाह रही है, ये भाग नहीं रही है, ये बहुत लाउड नहीं है, ये एक अपनी पेस पे चल रही है और बहुत ही मतलब आपको एक अच्छा-सा एक एहसास होगा एकदम कामनेस का, एकदम शांति का। इवन दो अगर कोई लड़ाई का भी सीन है पिक्चर में तो वो भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है या कुछ हो रहा है, बहुत लाउड कुछ हो रहा है। बहुत ही पीसफुल मूवी है। वेरी रिलैक्सिंग आई वुड से। दोस्तों ये वन ऑफ दोज़ मूवीज़ है जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमारे पास कितना कम समय है। ऐसी ना जाने कितनी और शानदार मूवीज़ हमारे आस-पास हैं, लेकिन शायद उनको देखने के लिए हमें टाइम ही ना मिले कभी। सो ये इतनी ज़्यादा प्यारी मूवी है कि इसको देखने के बाद आपको ना इस मूवी से और इसके जैसी मूवीज़ से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप अगर मूवीज़ नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो इट्स दैट काइंड ऑफ मूवी। इसके साथ मेरा एक और सवाल है कि भाई ऐसी मूवीज़ अब और क्यों नहीं बनाते हो? भाई ये जो टाइप है मूवीज़ का, ये जो टाइप है, इसके से एक और 2 मूवीज़ और हैं, मैं उसके बारे में आपको कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा बाद में। लेकिन मेरा बस ये सवाल है कि यार ऐसी मूवीज़ और क्यों नहीं बन रही हैं? चलो अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की, जो कि सबसे मेन पॉइंट है मेरे लिए किसी भी मूवी में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज़ थिंग्स जो मूवीज़ के लिए मैटर करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक्टिंग है। तो इस पिक्चर में जो एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग बनावटी नहीं लग रही है, फेक नहीं लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो एक्ट कर रहे हैं। वो बहुत ही ईज़ के साथ एक्ट कर रहे हैं। उनके इमोशंस फ़ोर्स्ड नहीं लग रहे हैं कि वो जानबूझ के हँस रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या एक क्लोज़नेस दिखा रहे हैं दोस्ती में अपनी। वो ऑटोमेटिकली ऐसे झलकता है कि ये सच है। और हर एक एक्टर की अपनी एक अलग पावर। जैसे आमिर खान का जो रोल है, उसमें यार वो बहुत ही एक ऐसे लड़के का रोल किया उन्होंने जो बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही विटी है। तो वो बिल्कुल लग रहा है स्क्रीन पे। और आमिर खान एज़ यूजुअल आपको अपनी बाकी पिक्चर्स की तरह बहुत ही काम और बहुत ही विटी उनका कैरेक्टर है इसमें। तो यू विल लव हिज कैरेक्टर। सेकंड सैफ अली खान इज़ कैरिंग दैट इनोसेंस ऑफ अ गाय हू हैज़ गॉट क्लास एट द सेम टाइम ही इज़ इनोसेंट। तो सैफ अली खान काफ़ी इसमें आपको क्यूट टाइप के दिखाई देंगे, काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं। तीसरे जो कलाकार हैं वेरी मिस्टीरियस अक्षय खन्ना। तो जो कोविड वाले जनरेशन के बच्चे हैं उनको अभी दिख रहा है अक्षय खन्ना कि वो क्या चीज़ है इन धुरंधर। बट आप इस मूवी में अगर आप देखोगे तो यू विल नोटिस कि अक्षय खन्ना जो स्क्रीन पर करते हैं विद हिज सटल इमोशंस, वो जो अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लाते हैं, वो कोई सिखा नहीं सकता किसी को कि अब आप स्क्रीन पे ना ऐसे करना जब ये सीन होगा। वो खुद से इम्प्रोवाइज करते हैं, जो भी करते हैं, बट वो काफ़ी मस्त लगता है, काफ़ी मिस्टीरियस लगता है। उनका ये रोल भी इस मूवी में एक मिस्टीरियस बंदे का है, जिसकी लाइफ उतनी सिंपल जितनी दिखती उतनी है नहीं। वो अपने अंदर एक बहुत डेप्थ कैरी करते हैं और जो वो पॉजेज़ भी लेते हैं, वो भी मतलब यार लगता है कि मंझे हुए कलाकार हैं। किस टाइम पे उन्हें अपने इमोशंस को होल्ड करना है, रोना भी है तो ऐसे दहाड़े मार के नहीं रो रहे, जैसे नॉर्मल पिक्चर्स में दिखाया जाता है। वो बहुत ही शानदार है। नो वर्ड्स फॉर हिज एक्टिंग। एक चीज़ जो थोड़ी-सी मुझे अटपटी लगी कि एक सीन है यहाँ पर जब ये तीनों दोस्त एक पर्टिकुलर जगह घूमने जा रहे होते हैं, तो उसमें जो कार वाले शॉट्स हैं, जहाँ पे इनको कार में ट्रैवल करते हुए दिखाया गया है, तो वो वीडियो थोड़ा-सा स्टेबल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने मोबाइल से शूट किया है। नॉट जस्ट दैट, कार के बाहर भी जब ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, तो वो भी ऐसे ही दिखती हैं जैसे किसी बच्चे ने शूट किया। आप सॉन्ग में अगर देखोगे, वो सॉन्ग पर्टिकुलर सॉन्ग है जहाँ पर ये सीन दिखाया गया है, तो कैमरा ऐसे शेक करता है अजीब-सा, मतलब वो नॉर्मल नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक की गई है रिकॉर्डिंग में। तो बहुत छोटी चीज़ है बट मैंने ऑब्ज़र्व की तो मैंने आपको बता दी। भाई पिक्चर के जो सॉन्ग्स हैं वो मतलब लेजेंडरी हैं। आप टाइटल ट्रैक देख लो, दिल चाहता है, तन्हाई, वो लड़की है कहाँ, कैसी है ये रुत, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। मतलब कि ऐसे सॉन्ग्स हैं गाइस, ऐसे सॉन्ग्स हैं कि जो आप नहीं चाहते हो कि ज़्यादा लोग सुनें। आई विल बी वेरी सेल्फिश, मैं हूँ इस मामले में सेल्फिश। मुझे लगता है कुछ चीज़ें सब तक ना पहुँचें, वो एक्सक्लूसिव रहें, वो मेरे लिए एक लग्जरी रहें। तो इस फ़िल्म के पर्टिकुलर 2 सॉन्ग्स हैं मुझे ना वो बहुत ही मस्त लगते हैं। एक तो एक वो लड़की है कहाँ, थोड़ा-सा फन टाइप का सॉन्ग है बट डिफरेंट है। एट द सेम टाइम कैसी है ये रुत, जिसमें अक्षय खन्ना और डिम्पल कपाड़िया हैं। और भाई उस सॉन्ग की जो वीडियो है उसको आप देखोगे ना तो उसमें बहुत ही इंटेलिजेंटली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अक्षय खन्ना जो कि एक आर्टिस्ट है, जो पेंटर हैं, वो अपनी ही किसी पेंटिंग के अंदर है और बहुत ही ड्रीमी सा उसका टच दिया गया है।
उसको एकदम क्लियर नहीं दिखाएगा, उसको ऐसे दिखाएगा जैसे कोई पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर है वो, बहुत ही उनका ड्रीमी लुक रखा गया है, वाइट कपड़े और एक शाइन उनकी बॉडी से ग्लो करती है, मतलब शाइन आता है जो भी है। तो ये एक बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, बट यही हैं वो चीज़ें जो इस पिक्चर को आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक बना के रखेंगी। इस मूवी का एक बहुत ही प्यारा सीन है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या देखने को मिलने वाला है। इसमें एक सीन है जहाँ पे ये तीनों दोस्त कहीं घूमने जाते हैं और एक जगह बैठकर ये लोग समुद्र में एक जहाज़ को देख रहे होते हैं। तो इसमें से अक्षय खन्ना कहते हैं कि वो जहाज़ देख रहे हो जो जा रहा है दूर, हम तीनों भी अपने अपने रास्ते पे इसी तरह निकलेंगे और जैसे कुछ देर बाद वो जहाज़ दिखना बंद हो जाएगा, शायद हम लोग की ज़िंदगियाँ अलग अलग दिशा में चली जाएंगी। और इसके पहले आमिर खान कहते हैं कि हम लोग साल में एक बार ज़रूर इस जगह आया करेंगे, एक हफ्ते के लिए। तो अक्षय खन्ना उस पे कहते हैं कि तुम साल की बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10-10 साल में हम लोग एक दूसरे को देख ही ना पाएँ। तो ये रियलिटी, हार्श रियलिटी है कि हमारी जो दोस्तियाँ होती हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग दिन भर साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं। ये आपने भी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप लाइफ में बिजी होते हैं तो आप चाह कर भी उन मोमेंट्स को दोबारा नहीं जी सकते हैं। तो क्योंकि दोस्ती ही इस मूवी का मेन थीम है, तो ये सीन बहुत ही हिट करता है और ये बात सच है। अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो पहले टाइम हमें ना बहुत ही ऐसा लगता था कि अरे बहुत टाइम है, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, साथ में रहते हैं, फिर मिलेंगे, बड़े होंगे ना तो थोड़े बहुत भी पैसे आएंगे तो हम लोग साथ में घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यू कैन नॉट बाय टाइम विद मनी, जो आपने बचपन में दोस्तों के साथ गुजारा, अच्छे दोस्तों के साथ। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन और ऐसे बहुत सारे सीन है इस मूवी में। एंड में एक सीन है जहाँ पे आमिर खान जो एक्टर है उनको रियलाइज़ होता है कि दोस्ती ज़्यादा बड़ी है उनके पर्सनल ईगो क्लैशेस से, जो उनके अपने दोस्तों के साथ हैं। और उसको दिखाने का जो तरीका है, डिपिक्शन का जो तरीका है कि आमिर खान अपने कार में बैठे हैं और वो कुछ ग्रुप को एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं और उसमें अपने दोस्तों को देखते हैं, खुद को देखते हैं, एंड देन ही रियलाइजेज कि दोस्ती इज़ बिगर दैन हिज ईगो। और वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। अगेन मैंने कहा ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं। मूवी बहुत सही जा रही होती है, लेकिन टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस मूवी, या कह लो कि कुछ देर पहले, नॉट जस्ट एग्जैक्टली एंडिंग के पहले बट उससे थोड़ी देर पहले, एक अजीब सी डेवलपमेंट होती है इस मूवी में। प्रीति जिंटा जो कि एक्ट्रेस हैं इस मूवी में, शी हैज़ गॉट अ फियोन्से, ठीक है, एंड she starts getting close to Amir Khan, and at one scene she wants कि आमिर खान कन्फेस करे that he is in love with her। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी awkward लगती है कि आप इस तरह के सीन से क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हो, क्या आप चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो रिगार्डलेस की। और उसमें एक सीन पे वो खुद भी कहती है कि हर इंसान में गलतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होती हैं, और उसके जो फियांसे उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं होती। उसकी बुराई क्या होती है पता है? वो उसको फ़ोन करके मना करता है। जब उसे पता चलता है कि शी हैज़ गॉन टू अ प्लेस और वो वहाँ पे आमिर खान के साथ घूम रही है, तो उसे मना करता है कि मुझे तुम्हारा उसके साथ घूमना पसंद नहीं है। तो इसको इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है जैसे उसने बहुत कोई अनजस्ट चीज़ की डिमांड कर ली है कि नहीं, ये तो बहुत गलत कर दिया। वो कहती है कि क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किसके साथ उठूँ बैठूँ? वो उसको उसकी आज़ादी नहीं छीन रहा है, उसको देखो ऑस्ट्रेलिया जाने दे रहा है इंडिया से। बट ऐसा दिखाया गया कि ही इज़ वेरी कंट्रोलिंग, क्योंकि उसने उसे एक लड़के से बात करने के लिए मना कर दिया। ही इज़ हर पार्टनर। तो ये जो चीज़ थी, ये बहुत ही अनवांटेड, अननेसेसरी सी चीज़ थी, जो पता ही नहीं क्यों इन लोगों ने उसमें ऐड कर दी। और उसके पीछे एक बहुत ही बुलशिट सी स्टोरी बना दी कि प्रीति जिंटा जो है वो उनके एहसानों तले दबी हैं, उस अपने फियांसे के पेरेंट्स के एहसान तले, तो उनको बुरा ना लगे इसलिए वो शादी कर रही हैं। भाई ठीक है, ये भी एक रीज़न है, लेकिन उससे आप चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब लोग अवेयर हो रहे हैं और वो इन सब चीज़ों को कॉल आउट करेंगे, वो करना चाहिए। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, मूवीज़ फैंटेस्टिक। आप ये छोटी सी चीज़ को अगर साइड निकाल दो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दिमाग साइड में रख के जाओ जब मूवी देखो। बट ठीक है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक ब्लंडर आपने किया, बट डिस्पाइट दिस, ओवरऑल जो मूवी है बहुत ही शानदार है एंड इट्स अ मस्ट वॉच। मुझे लगता है ये वन ऑफ दोज मूवीज़ है जो हर इंसान को अपनी लाइफ टाइम में देखनी ही देखनी चाहिए। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी, ये मुझे पक्का बताइए कमेंट सेक्शन में।